जय श्री कृष्णा। अष्टावक्र गीता राजा जनक और अष्टावक्र महर्षि के बीच का संवाद है, जो राजा जनक को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाता है। इस ग्रंथ का प्रारंभ राजा जनक द्वारा किए गए 3 प्रश्नों से होता है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। ये 3 ऐसे शाश्वत प्रश्न हैं जो जिज्ञासु हर युग में पूछता है। ऋषि अष्टावक्र ने इन्हीं 3 प्रश्नों का संधान राजा जनक के साथ संवाद के रूप में किया गया है। इसमें एक ही बात कही गई है कि हमें ज्ञानदर्शी होना है। कोई आडंबर नहीं, कोई आयोजन नहीं, यातना नहीं, यत्न ही नहीं, बस हो जाना है जो हम असली में हैं। किसी भी मतांतर की जरूरत नहीं, पोंगा पंथी की गुंजाइश ही नहीं है। आज हम इसके 19वें अध्याय का पाठ करेंगे। राजा जनक कहते हैं, तत्व विज्ञान की चिमटी द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझावों रूपी कांटों को मेरे द्वारा हृदय के आंतरिक भागों से निकाला गया। आत्मज्ञान एक ऑपरेशन की तरह है जिससे सब विजातीय तत्व पीछे छूट जाते हैं। आत्मज्ञान महामृत्यु है, जिसके बाद सिर्फ शेष रहती है हमारी आत्मा। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या धर्म है और क्या काम है, क्या अर्थ है और क्या विवेक है, क्या द्वैत है और क्या अद्वैत है। अब मेरे लिए धर्म, अर्थ, काम, किसी चीज का कोई भी प्रयोजन नहीं है। द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, कोई प्रयोजन नहीं है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या अतीत है और क्या भविष्य है और क्या वर्तमान ही है, क्या देश है और क्या काल है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, तथा क्या शुभ और क्या अशुभ है, क्या विचार युक्त होना है और क्या निर्विचार होना है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या स्वप्न है और क्या सुषुप्ति, तथा क्या जागरण है और क्या तुरीय अवस्था है, अथवा क्या भय ही है। अब किसी भी स्थिति का कोई प्रयोजन नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। जब हम शुरुआत करते हैं, हम समाधि लगाना चाहते हैं, हम सुषुप्ति में जाना चाहते हैं, लेकिन अब जब हम आत्म में स्थित हो चुके हैं, अब इन सब का कोई मतलब नहीं रहता। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या दूर है और क्या पास है, तथा क्या बाहरी है और क्या आंतरिक है, क्या स्थूल है और क्या सूक्ष्म है। अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या मृत्यु है और क्या जीवन है, तथा क्या लौकिक है और क्या पारलौकिक है, क्या लय है और क्या समाधि है। अब मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रखता। अपनी आत्मा में नित्य स्थित मेरे लिए जीवन के 3 उद्देश्य निरर्थक हैं। योग पर चर्चा अनावश्यक है और विज्ञान का वर्णन अनावश्यक है। अष्टावक्र जी ने अपने आचरण से जो गीता ज्ञान दिया है अष्टावक्र गीता में, उसका सार संदेश ये है कि शरीर नाशवान है तथा शरीर के अंदर विद्यमान चैतन्य ऊर्जा अर्थात आत्मा अमर है। यही बात मन बुद्धि से समझ लेना ही ज्ञान प्राप्ति या आत्म बोध है। अपने उस अंतर प्राण की सुंदरता को पहचानना और जागृति ही वास्तविक ज्ञान है। आत्म बोध ही ज्ञान का मुख्य सार है। ये जो चीजें दिखाई देती हैं, हमें हर चीज की इच्छा होती है, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, दूसरों के लिए काम करने की इच्छा होती है। सब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।